बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन जिस इंपॉर्टेंट काम के लिए एंशिएंट रूइन में आया था, शेयन वो काम को बहुत आसानी से कर देता है। फिर वो लोग वहां से निकल रहे थे, पर तब जियान को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब एक एंशिएंट पावर फील होता है। जियान वहां जाना चाहती थी तो शेयन उसको उस जगह पर लेकर जाता है। अब आगे तो दोस्तों ये न्यू एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शेयन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि तेजी से जंगल के ऊपर से उस एंशिएंट पावर की ओर बढ़ रहे थे। पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जंगल के बीच में जियान सभी लोगों को लेकर लैंड करती है। पर इस जगह पर आने पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस मिस्टीरियस एनर्जी को सभी ने फील करा था। पर जब वो लोग इस जगह पर एंटर किए तो ये जगह पूरी तरह से अनडिस्टर्ब लग रही थी। शेयन शॉक्ड होकर कहता है जिस एनर्जी की फीलिंग हम लोगों को उतनी दूर से हो रही थी, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें वो एनर्जी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सभी लोग इस जगह को गौर से देखने लगते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तब जियान इस जगह को देखकर कहती है, शेयन हम लोग इस फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं। हो ना हो वो फीलिंग मुझे इसी जगह से आ रही थी और वो चीज इसी जगह पर कहीं ना कहीं छुपी है। सामने उन लोगों की टूटी हुई दीवार थी। स्योंगजान घूम रहा था, दीवार की ओर देखते हुए कहता है, पर बॉस इस जगह पर मुझे इस टूटी हुई दीवार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्योंगजान धीरे धीरे करके उस दीवार की ओर बढ़ रहा था। स्योंगजान अनजाने में एक पावरफुल बैरियर से टकराता है। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्योंगजान जैसे दाओ जोन को भी वो बहुत जोर से धक्का देकर उड़ा देता है। शेयन तुरंत ही अलर्ट होते हुए स्योंगजान को संभालता है। सभी लोग अब इस पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पाते हैं और सेंस करके ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। स्योंगजान शेयन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है, पर अब उस जगह पर उन लोगों को वो इनविजिबल बैरियर साफ साफ दिखाई देने लगता है। सभी लोग अब इस बड़े से बैरियर को देखकर अमेज्ड हुए जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पर इस बैरियर को छूने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शेयन भी हैरान है, हैरान होते हुए कहता है आखिर ये चीज क्या है। लेकिन तब जियान आगे बढ़ते हुए कहती है इस चीज को बीस्ट समनिंग कहा जाता है। मैं देख सकती हूँ ये पावरफुल बैरियर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के द्वारा बनाया गया है और इस बैरियर की पावर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बैरियर किसी बीस्ट के लाइफ टाइम की लास्ट लाइफ एनर्जी से फॉर्म हुआ है जब उसकी डेथ हुई थी। जियान ये सारी बातें इन लोगों को बता रही थी, पर अभी भी सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। जियान उस बैरियर के एकदम सामने चली जाती है और फिर कहती है शेयन एनर्जी मुझे इसी के अंदर से बुला रही है। जिसके बाद जियान अपने हाथों को उठाती है, उसके हाथों में एक एनर्जी अपीयर होती है और उस एनर्जी को जैसे ही वो उस बैरियर से टच कराती है उस जगह पर एक मैजिकल इवेंट होना स्टार्ट हो जाता है। शेयन ये चीज देखता है, देखते ही समझ जाता है कि इस पावरफुल बैरियर को जिस बीस्ट ने बनाया था वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि जियान की क्लैन का एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का कोई बीस्ट होगा। जियान को ये एनर्जी हार्म नहीं पहुंचा रही है और इस जगह पर ये मैजिकल एक्टिविटी हो रही है। ये एक ड्रैगन बैरियर है, इसी वजह से इस ड्रैगन बैरियर से इतनी खतरनाक रिपल्सिव फोर्स निकल रही थी। जियान उस बैरियर को छुई हुई थी और तब जियान के दिमाग में उसे एक सीन दिखाई देता है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन और एक दूसरा बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर थे, खतरनाक फाइट थी जिसकी एनर्जी से जियान तक घबरा जाती है, पीछे हट जाती है। जियान बहुत ही ज्यादा घबरा गई है और जियान की घबराहट को देखकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। शेयन शॉक्ड है, अपने मन में सोच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जियान को अब आखिर ऐसा क्या महसूस हो गया कि वो इतनी ज्यादा घबरा रही है। तब जियान घबराते हुए कहती है यहाँ पर इस पीरियड में एनर्जी सिर्फ मेरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन की नहीं बल्कि एक और पावरफुल बीस्ट की है, एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब। इस जगह पर फाइट करते हुए उन लोगों की डेथ हुई। अंदर कुछ तो है, मुझे अंदर जाना ही होगा। कहते ही तब जियान अपनी पावर यूज करती है और फिर उस बैरियर को वाइब्रेट कराने लगती है। पावरफुल धमाके उस बैरियर की दीवार में होने लगती है, जोर जोर से आवाज वहाँ गूंजने लगती है। जियान के लिए भी ये बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर जियान अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए एक्ट करती है और फाइनली वो बैरियर जियान के द्वारा क्रैक कर दिया जाता है। एक तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं जियान के साथ साथ शेयन और उसके सारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। पर यहाँ का नजारा बाहर से बिल्कुल ही अलग है। बाहर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस थी पर इस जगह पर एक अजीब काला अंधेरा है और इस जगह पर एक हल्की किलिंग इंटेंट फैली हुई है। स्योंगजान शॉक्ड इस जगह पर हो क्या रहा है। लेकिन तब अचानक से फिर से जियान की आवाज आती है जो कि कहती है आगे देखो। और तब हम लोग आगे देखते हैं और उसी दीवार के आगे हम लोगों को बड़े
बड़े बड़े चट्टानों के बीच एक ऐसी बड़ी सी जगह दिखाई जाती है जो जगह खून से भरी हुई थी और अभी तक उस जगह से लगातार खून नीचे बह जा रहा था। इस जगह पर दो बड़े बड़े स्टेच्यूज बने हुए थे। एक स्टेच्यू एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का था तो दूसरा स्टेच्यू एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स का था। जियान के कहने पर सभी लोग तुरंत ही उस जगह पर उड़कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जगह थी और ये पूरी जगह खून से भरी हुई थी। उड़कर वो लोग इस जगह के बीच में पहुंच जाते हैं। जियान कहती है ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और एंशिएंट हेवन फिनिक्स हैं। यही लोग हर बीस्ट में सुप्रीम होते हैं। शायद ये वही एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर वो दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए। पर मैं सेंस कर सकती हूँ एंशिएंट हेवन फिनिक्स की एनर्जी इस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से बहुत ज्यादा इंफीरियर है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस फाइट में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की जीत हुई थी। मैं सेंस कर सकती हूँ इस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की एनर्जी डोमिनेट कर रही है। पर क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? अब जियान बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है और आगे बढ़ने लगती है। चेन उसको रोकने की कोशिश करता है पर जियान आगे बढ़ते हुए कहती है क्या ये वही ड्रैगन्स किंग ओरिजिन बोन ट्री है? हम लोग उस बोन ट्री को देखते हैं जो कि दो कलर्स में चमक रहा था, एक येलो और एक पिंक। पर फिर उस ट्री में हम लोगों को एक फ्रूट दिखाई देता है जो कि बीच में फ्लोट कर रहा था। पीछे से जियान की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत खुश थी, कह रही थी क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये वही एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है? शेयन और पूरी टीम उस फ्रूट को देखते हैं। उस फ्रूट से एक प्योर डिवाइन एनर्जी बाहर निकल रही थी। तब जियान इन लोगों को बताती है मुझे लगता था कि वो सब बस एक कहानी थी। मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि जब एक स्ट्रॉन्ग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और स्ट्रॉन्ग एंशिएंट हेवन फिनिक्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तब उन लोगों के ब्लड से एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। उस फ्रूट में ऐसी मैजिकल पावर्स होती है कि जो भी उस फ्रूट को खाता है उस पर्सन के अंदर इन दोनों क्लैंस की इनहेरिटेंस आ जाती है। इस फ्रूट को खाने से वो पर्सन बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पर मुझे ये बस कहानी लगती थी क्योंकि जब ऐसा फाइट होता था तब भी इस तरह की फ्रूट अपियर नहीं होती थी। किताब में मैंने पढ़ा था कि अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे फ्रूट पाए गए हैं और ये फ्रूट जो हमारे सामने है उसको मिलाकर अब इस दुनिया में 6 फ्रूट हो जाते हैं। उस फ्रूट से प्योर एनर्जी बाहर निकल रही थी। शेयन भी अब ये बात जानकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। कहने लगता है तो वो समनिंग तुम्हें इस फ्रूट की ओर से आ रही थी? जान कहती है हाँ, अब मुझे इस फ्रूट को जल्द से जल्द हमारे ड्रैगन क्लैन लेकर जाना होगा। किसी भी हालत में मुझे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से इस फ्रूट को बचाना होगा क्योंकि अगर उन लोगों को ये फ्रूट के बारे में पता चल गया और वो लोग इसको खा लिए तो वो लोग भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के ब्लड लाइन को अचीव कर लेंगे, जिसके बाद हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन उन लोगों से इंफीरियर हो जाएगा। जियान जल्दी से उस पेड़ के पास जाती है और उस फ्रूट को तोड़ने वाली होती है पर तभी उसे कुछ सेंस होता है। देखती है तो आसमान में एक बड़ा सा क्रैक आता है। क्रैक के अंदर से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की पूरी फौज वहां अपीयर हो जाती है। पर उस फौज में एक्स्ट्रा पर्सन्स भी थे, मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग, टाइगर और वुल्फ क्लैन के लोग। शेयन की टीम ये नजारा देखकर घबरा जाती है, शॉक्ड हो जाती है। शेयन समझ आता है कि अब एक बहुत ज्यादा भयंकर बैटल होने वाला है। पर तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है। ये आवाज हुआंग सुआन का था जो कि शेयन से कहती है तो आखिरकार शेयन हम लोगों की एक और बार मुलाकात हो ही गई। शेयन भी पूरा एटीट्यूड में उन लोगों से फाइट करने को रेडी था, लेकिन तब ऊपर में जो मिस फैंग थी, फैंग जिंगर नीचे जियान की ओर देखती है और देखकर शॉक्ड होकर चिल्ला उठती है ये तो वो एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है। ये बात सुनते ही जियान तुरंत उस फ्रूट के आगे आ जाती है, गुस्साते हुए कहती है तुम लोग बदबूदार पंछी अपनी नजर इस फ्रूट से दूर रखो वरना तुम्हारे एंसेस्टर की तरह इस जगह पर तुम लोगों का खून बहेगा। लेकिन ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। फैंग चिंग एटीट्यूड में कहती है शेयन मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम हमारे बीच के मैटर को इसी जगह पर भूल जाएंगे, पर अगर तुम यहाँ रुक कर हमें रोकने की कोशिश करे तो आज तुम लोगों को बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा और तुम्हें मार कर हम लोग इसी जगह पर गाड़ देंगे। फैंग चिंग की इस घमंड भरे बात को सुनकर सियोंगजान गुस्सा जाता है। गुस्साते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमें इतनी आसानी से मार दोगे? कब से तुम्हारा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब इतना ज्यादा क्वालिफाइड हो गया कि वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को धमकाने लगा? सियोंगजान की बात को सुनकर हुआंग सुआन कहता है एंशिएंट ड्रैगन, पर ये सफेद बाल वाला लड़का कहता है ड्रैगन क्लैन, अरे मैं देख सकता हूँ कि तुम एंशिएंट बियर हो और तुम्हारे अंदर ड्रैगन ब्लड बहुत थोड़े से अमाउंट में है, पर इसकी वजह से
तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गई है एंशिएंट बेयर, तुम अपने पावर को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन तब तियानहाओ जुनजी रिप्लाई करते हैं, अगर तुम्हें इसकी बात पे भरोसा नहीं है तो आओ ट्राई कर लो। और वैसे ही एक साथ स्योंगजान, तियानहाओ जुनजी, शियुयान, लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दाओजुन एनर्जी रिलीज करते हैं और इस जगह पर एक बहुत ही भयंकर किलिंग इंटेंट फैल जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा था। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना। मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी से चैनल पर लेकर आऊंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।